सभी भाइयों को जय श्री राम। और आज है एपिसोड नंबर 17। अब एपिसोड नंबर 17 में हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, एपिसोड 16 तक आपने देख लिया, आपको चीजें पता चल गई। अब हम यहाँ पर थोड़ा एडवांस होने की कोशिश करेंगे। यानी अभी तक हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे थे, हमने कभी कोई मैथमेटिकल टर्म्स आपके सामने नहीं लाया, ना मैं कभी ऑपरेटर्स का टर्म्स आपके सामने लाया, ना मैं कभी ट्रैप के बारे में बहुत ज्यादा बताया। लेकिन अब की जो सीरीज आएंगी वो मेन रिवर्जन से लेकर किस तरीके से गेन एनालिसिस करें, किस तरीके से चीजों को कॉम्प्लिकेट वे में समझने की कोशिश करें, और उसी का पूरा स्ट्रक्चर मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप समझो कि ये एडवांस सीरीज का पहला भाग होने जा रहा है। हालांकि ये उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट 17 है। आप लोग का प्यार और आप लोग का कमेंट बहुत अप्रिशिएट करता है मुझको, बहुत मोटिवेट करता है मुझको कि मैं ऐसे ही वीडियोज के लिए हमेशा तत्पर काम करता रहूं। आज हम बात करने वाले हैं रिटेल वर्सेस मेन प्लेयर्स का। अब देखो यार, ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। कैसी ट्रेडिंग होती है? आपने बहुत बार सुना होगा कि बल्क ट्रेडिंग करके, कुछ आपने सुना होगा कि बल्क ऑर्डर प्लेस हो रहा है, बल्क ऑर्डर के अंदर सेलिंग हो रही है, बल्क में चीजें चल रही हैं। और एक जो हम लोग करते हैं वो हो गया कि भैया जो रिटेल ट्रेडर है, हमारे आप जैसे लोग जिनके पास कुल मिला जुला के कोई 10 लाख से कर रहा है, तो कोई 1 करोड़ से कर रहा है, तो कोई 5 करोड़ से कर रहा है, तो कोई 10 करोड़ से कर रहा है। बस यही रिटेल ट्रेडर की क्षमता यही है कि वो दिन में इतने ही फंड का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। कोई सेलर है तो वो 50 करोड़ तक ज्यादा मैक्स टू मैक्स जा सकता है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो किन प्लेयर से है, ध्यान से समझिएगा। आप जो यूज कर रहे हैं, जो ब्रोकरेज फर्म आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप एंजल, जीरोधा, आप स्टॉक, उनके खुद के उनको बोला जाता है प्रो। सेकेंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, FIIs। दूसरे डोमेस्टिक वाले हो गए जो अपने भारत देश के हैं। ये तीन से आपकी लड़ाई होती है। यानी एक रिटेल ट्रेडर हमेशा इन तीनों के साथ लड़ता रहता है। आज उसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इन पर्टिकुलर आदमियों से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि सौरभ भाई, ये जो FIIs होते हैं या ये जो DIIs होते हैं और ये जो प्रो होते हैं, उनका क्या रोल होता है मार्केट में। देखो यार, आपको भी पता है कि हमारा जो मार्केट है, भारतीय शेयर बाजार जो है, वो बहुत जगहों से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे अमेरिका के बाजारों में तेजी मंदी आई है, तो उसका असर भारत बाजार में भी देखने को पड़ेगा। तो FIIs कौन होते हैं? FIIs वो व्यक्ति हैं जो इंस्टीट्यूशनल बाहर से आते हैं। वो शेयर मार्केट के अंदर कहाँ काम करते हैं? कैश मार्केट में भी काम करते हैं और डेरिवेटिव मार्केट में भी काम करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब FNO हो गया और आपका फ्यूचर्स हो गए, स्टॉक्स के FNOs हो गए और आपके इंडेक्स के FNOs हो गए। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि जो FIIs है, इनका पोटेंशियल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट एक धड़ल्ले बहुत तेज क्रैश करता है, तो कभी कभार मार्केट बहुत तेज मार्केट ऊपर जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ FIIs ज्यादा करके करते हैं। दूसरी चीज, जो DIIs होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में ज्यादा काम करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा कैश मार्केट में करते हैं। और अगर हम FNO यानी डेरिवेटिव मार्केट की बात करें, तो ये इंडेक्स के फ्यूचर और स्टॉक के फ्यूचर में ज्यादा काम करते हैं। इनका रोल ज्यादा करके ऑप्शंस के अंदर होता नहीं है। ये इतने चालाक हैं, सोचो जो बड़े प्लेयर है वो ऑप्शंस के अंदर नहीं खेलते और हम जैसे रिटेल प्लेयर ऑप्शंस के अंदर फंसे रहते हैं। और ये जो प्रो हैं, ये तो दबा के ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग इनका पसंदीदा जगह है जहां पर ये पैसा मिंट करते हैं। बेचारा रिटेल ट्रेडर क्या है? रिटेल ट्रेडर हम जैसे, आप जैसे लोग, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली यहीं पर रहते हैं, हमारा काम ही यहीं पर है। हम सारी चीजें यहीं पर जानना, यहीं पर सीखना चाह रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता चल गई कि FIIs कौन है, DIIs कौन है, प्रो कौन है, रिटेल कौन है। अब लड़ाई कैसे होती है समझना। देखो, यहीं पर एक आ जाता है कि आप कितना अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले हम लोग नोट्स पे समझेंगे इनके ऊपर की सारी चर्चा, फिर मैं आपको लेके चलूंगा डेटा डिकोड करने के ऊपर। देखो, अब मार्केट मान लो यहां पर चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहां पर चल रहा है। अब जो बड़ा प्लेयर है यहां पर बैठा है, ठीक है, ये है FIIs। अब ये देख रहा है, क्या देख रहा है कि भैया एक लेवल है 43,540 का लेवल, ठीक। और मार्केट ये रहा 9 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम पीरियड, ये रहा
11 बजे से लेके 12:30 बजे का टाइम पीरियड, और ये रहा 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम पीरियड। अब आप सोचोगे कि सौरभ भाई आपने ये टाइम क्यों डिवाइड किया है? ये टाइम मैं इसलिए डिवाइड किया हूं ताकि आप ट्रेडिंग के अंदर एक सीक्रेट चीज समझे कि ये जो 9 से 10:30 का पीरियड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डेटा पर चलता है। मतलब मैक्सिमम केसेस में, ऐसा नहीं कि 100% केस में, 90% के केस में ये प्रीवियस जो डेटा आपका FII DI बनाया होगा उसके हिसाब से चलता है। और मैक्सिमम मेरा फोकस कहां रहेगा कि आपको इसी टाइम जोन में मैं आपको कमवा सकूं मतलब कि जो मैं आज आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा आप 9 से 10:30 बजे तक कमा लो, उसके बाद आप शांति से हाइबरनेट मोड पर चले जाओ, सिस्टम शटडाउन। 11 से 12:30 बेसिक बात समझे तो 11 से 12:30 ये होता है मार्केट के अंदर एंट्री पीरियड। एंट्री किसकी एंट्री? इसमें देखिए इस पर्टिकुलर टाइम जोन पर अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो इसको मैं थोड़ा सा और डोमिनेंट नेचर में फाड़ूंगा। ये हो जाएगा आपका 11:30। 11:30 पे अगर मैं इसको ऐसे फाड़ दिया तो 11:30 बजे के बाद ये हो जाता है पूरा का पूरा यूरोपियन, एशियन सारे इसमें मार्केट खुलते हैं, और ये होता है एंट्री ऑफ FIIs DIIs प्रो या न्यू डेटा का शुरुआत। अब यहां पर देखो चीजें समझने की कोशिश करो। आप कब ज्यादा फंसते हो? जब आप दिन भर ट्रेड करते हो। अगर एक व्यक्ति, एक रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मैं प्रो आदमी हूं, एक रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, आज मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना। एक रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि मैं दिन भर कमाते रहूंगा मार्केट और मुझे दिन भर मार्केट कमाने देगा, जबकि एक प्रो ट्रेडर जो होता है उसके पास आपसे कई गुना ज्यादा पैसा होता है, इसलिए वो दिन भर मार्केट के अंदर एडजस्टमेंट करता है, कहीं पर बिक्री करता है, कहीं पर खरीदारी करता है। और हम रिटेल ट्रेडर को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई अगर हमारा एक टारगेट 1% से लेके 5%, 10% तक का ऑप्शन बाइंग के अंदर बन गया है तो हम मार्केट से भाग जाएं। क्यों? क्योंकि बार बार आप ट्रेड करोगे, आप बहुत बड़े अंबानी तो नहीं कि आपने एक बार लॉस हुआ फिर आप उसका डबल फंड लगाए, फिर लॉस हुआ फिर डबल फंड लगाए। तो मैक्सिमम लॉस मार्केट में रिटेल ट्रेडर इसी वजह से करता है क्योंकि वो अपने आप को समझता है कि मैं जितना देर मार्केट में टिकूंगा उतना ही पैसा बनाऊंगा। ये गलत है। जितना देर आप मार्केट में रहेंगे उतना ज्यादा आप लॉस करेंगे। तो एक ट्रेड करिए, 2 ट्रेड करिए और बाहर हो जाइए मार्केट से। ये वाली गलती छोड़ दीजिए, देखिए आपकी ट्रेडिंग पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो मैं यहां पर सिखा रहा हूं कि भैया ये आपने कमा लिया, बस खत्म, 10:30 बजे के बाद आप निद्रा में जाओ। अब मार्केट के अंदर क्या होगा ध्यान से समझना, यहीं पर मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं। प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। 11:30 बजे से लेके मार्केट 3 बजे तक क्या दिखाएगा? जो बड़ा प्लेयर पता वो ना ज्यादा नेकेड नहीं खेलता है। बड़ा प्लेयर के पास 500,000 करोड़ नेकेड नहीं खेलेगा। बड़ा प्लेयर, ये जो FIIs होते हैं, इनको चाहिए DK का भी पैसा, इनको चाहिए कि मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट हो तो और मजा है, इनको चाहिए कि मार्केट के अंदर हम नीचे, जब मार्केट बहुत नीचे भाव पर आया है जहां पर कॉल बहुत सस्ता मिल रहा है, ये यहां पर मार्केट को कॉल उठाते हैं, और जब मार्केट बहुत ऊपर है जहां पर पुट बहुत सस्ता चल रहा है यहां से मार्केट को गिराते हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी है भैया। आखिर सिंपल बात समझो, मत बनो ट्रेडर, आप मत कोई MBA वाला दिमाग लगाओ। आप सिंपल एक बात समझो, कोई भी व्यक्ति जिसके पास 1000 करोड़ रुपए है, क्या वो 1000 करोड़ रुपए एकदम टॉप लेवल पे जाकर कॉल खरीदेगा? नहीं, वो जानबूझ के मार्केट को सेंटिमेंटली इतना पुअर करेगा कि आपको लगेगा बस यहां पर तो पुट ही राजा होगा, पुट आप खरीद लोगे। अब वही सेम चीज मैं इस डायग्राम से समझाने वाला हूं, उसको समझना, तब आपको FIIs, और ऐसा नहीं कि FIIs के साथ प्रो और DIs तीनों हाथ मिला के चलते हैं। लास्ट में आपको दिखता होगा DIs ने आज खरीदारी की, वो स्टॉक के अंदर खरीदते हैं, वो छोड़िए, आप इधर आइए। अब मोटा मोटा बात समझने की यहां पर कोशिश करिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जी, ये इसका कलर चेंज कर देते तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए जी, ठीक है, ये एक रेंज है, मान के चलो ये 42,000 का लेवल है, और ये मान के चलो 42,850 का लेवल है। ठीक है, ये लेवल ऐसे है और ये लेवल ऐसे है, मान के चलो। अब FIIs कहां बैठा है? FIIs यहां बैठा है। वो देखा कि यार चलो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक जो भी जैसा भी था हमने अपना काम कर लिया। ठीक है, जिसने रिटेल ट्रेडर्स थे वो प्रीवियस डेटा को देखकर डिकोड करके पैसा बना लिया। अब मार्केट के अंदर ये कैसा बिहेव करेगा? मान लो FIIs
पूछा पुराने दिन, FIIs का मन आज लॉन्ग जाने को है, यानी वो चाह रहे हैं कि भैया मैं लॉन्ग जाऊं, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर को FIIs को क्या करेंगे, ट्रैप करते हुए मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आएंगे, थोड़ा नीचे ले आएंगे और एक सेंटिमेंटल लेवल को ब्रेक करेंगे, या साइकोलॉजिकल लेवल को, सेंटिमेंटल लेवल को यहां पर ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करते ही जहां पर मैक्सिमम लोग अपना पैसा पुट साइड में डालेंगे, ये कॉल खरीदना और पुट को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। लाइव मार्केट की बात बता रहा हूं। और ये खरीद के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके आपका ये एसएल हिट करा देंगे, ये इनका काम है। और एसएल हिट होने के बाद फिर मार्केट के अंदर ये क्या करेंगे, टॉप पर जाएंगे और इस पर्टिकुलर लेवल पर जहां आप एक बार बियरिश हुए थे कि अच्छा ये बियरिश हो गया मैं, अब ये क्या करेंगे, अब ये सिंपली ऐसा काम करेंगे, ये इस लेवल के अंदर आपको 3:30 तक या 3:15 तक आपको इसका ब्रेकआउट दिखा देंगे कि लो भाई ब्रेकआउट हो गया। अब आप क्या सोचोगे कि यार ब्रेकआउट हुआ है, चलो हम लोग क्या करते हैं, कॉल खरीद के लेके चलते हैं, कल मार्केट के अंदर अच्छा खासा गैप अप होगा, गैप अप की वजह से हम पैसा बनाने लगे। और उसका उल्टा होता है, ये यहां बेचे, अमेरिकी बाजार में बेच दिए और मार्केट गैप डाउन हो गया, और इन्होंने क्या किया है, इस लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर लिए और यहां पर इन्होंने दबा के पुट ले लिया होगा। तो जब मार्केट बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया तो रिटेल ट्रेडर ने क्या ले लिया, कॉल ले लिया, और जो प्रो थे, जो FIIs थे, उन्होंने अपना बुक तो किया ही किया, साथ ही उन्होंने पुट ले लिया, तो उनको दोनों दिन फायदा हो गया और रिटेल ट्रेडर दोनों दिन लॉस कर दिया। तो भैया इससे बचा कैसे जाए, इससे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, उस चीज को कैसे समझना है, उस चीज को मैं समझाऊंगा आपको कल। आज पहले डिकोड करना सीखो, कल की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी कि FIIs DIs के पर्टिकुलर उस जो चार्ट पे वो बनाते हैं उससे कैसे बचा जाए। और मैं कल एकदम धांसू वीडियो आपको बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए लालची मैं हूं, तो मुझे आपका 3000 लाइक और 1000 कमेंट चाहिए भैया। वो वीडियो मान के चलो अगर आप एक बार समझ गए, तो आपको मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं सिंपली ये देखता हूं कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, आप उसको समझोगे, कल मैं आपको एकदम फील करा के समझाऊंगा, देखो ऐसे हो रहा है तो पुट में नहीं जाना है, कॉल में जाना है। तो जो लोग मेरे प्री लेवल मार्केट्स देखते हैं उनको समझ में आता होगा। तो अब चलिए यहां तक का कहानी समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है, कैसे आप ट्रैप होते हो। अब बात कर लेते हैं डेटा डिकोड कैसे करना है। तो डेटा डिकोड करने के लिए आपको चलना होगा यहां पर मेरे वेबसाइट पर OY टेट्रा पर चलना होगा। OY टेट्रा पे जाके आप यहां पर देखोगे तो ये जो है FII DI के अभी आपको 2 टैब फ्रीली अवेलेबल कराया जा रहा है, बाद में आपको और टैब दिया जाएगा। यहां पर देखिए कैश स्टेटस है, डेरिवेटिव स्टेटस है, पार्टिसिपेंट OI है। आपको हमेशा पार्टिसिपेंट OI पर जाना है और यहां पर डेट सिलेक्ट कर देना है प्रीवियस। जैसे आज 12 तारीख का मार्केट क्लोज हुआ, तो ये जो 12 तारीख का डेटा है ये 14 तारीख को 15 तारीख के डेटा को काम करेगा, यानी मंडे के दिन ये डेटा काम करेगा। अब इस डेटा के अंदर देखो बहुत खास चीज देखो, हमें क्या देखना है वो चीज समझो। हमें ये इंडेक्स एनालाइज करना है और थोड़ा सा स्टॉक एनालाइज करना है। क्यों, पहले समझो। अगर केवल इंडेक्स एनालाइज करोगे तो इसका मतलब है कि इंडेक्स चलता किससे, तो इंडेक्स चलता है स्टॉक से। वापस आइए, अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, जो रिटेल है मतलब हम और आप लोग, इन्हों का 2 दिन का चेंज देखा जाता है मेरे भाई, 2 दिन का चेंज। तो ये आपको खुद नहीं करना है, सब हमने करके आपके लिए रख दिया है। आज यानी 12 तारीख की शाम को इन्होंने 1,53,713 शॉर्ट ऐड किया, यानी ये बियरिश है। यानी रिटेल ट्रेडर का मानना है कि मार्केट बहुत गंदा पिटने वाला है मंडे को, ये इनका मानना है। और देखो ऐसा नहीं है एक दोस्त की FIIs ही और DIIs या प्रो ही हमेशा सही होते हैं, कभी ये मत सोचिएगा, कभी मत सोचिएगा। DIIs को मैं तो थोड़ा सा हटा देता हूं। आपको एक चीज समझा रहा हूं मैं, अगर मार्केट के अंदर कल की वीडियो में यही सब मैं बताऊंगा कि क्यों, कब देखना है, कब FIIs को फॉलो करना है, कब नहीं। आजकल डिकोड करना सीखो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता हूं मैं। रिटेल क्या है, रिटेल का मानना यह है कि मंडे को मार्केट खूब अच्छा गैप डाउन खुलेगा और मार्केट और नीचे जाएगा, तो इन्होंने शॉर्ट एग्रेसिवली ऐड किया है। वहीं DIIs ने बहुत कम करते हैं, देखो कितना कम किए, इन्होंने भी थोड़ा शॉर्ट, इनको तो मैं हटा ही देता। FIIs अभी भी पूरी तरीके से बुलिश हैं, इन्होंने 15,295 क्वांटिटी और ऐड की है कि इनका मानना है कि मंडे को मार्केट फिर से उछाल मारेगा। जो प्रो है इन्होंने तो हद मचा दिया है, इन्होंने तो लॉन्ग एग्रेसिवली ऐड कर दिया है, यानी कि भैया मार्केट के अंदर मंडे को तबाही होगा, गैप अप खुलेगा, तबाही तबाही तबाही। ये रहा डेटा डिकोड। शॉर्ट एडेड का मतलब क्या है, कि शॉर्ट एडेड का मतलब समझ रहे हो कि इन्होंने कॉल ज्यादा शॉर्ट करके रखे हैं। एडेड शॉर्ट यानी कॉल को शॉर्ट किया,
एडेड लॉन्ग इसका मतलब या तो कॉल बाई होगा या तो पुट को शॉर्ट किया होगा इन्होंने। एडेड लॉन्ग या तो कॉल को बाई किया होगा या तो पुट को शॉर्ट किया होगा। स्टॉक के अंदर क्या है इनका काम, स्टॉक के अंदर देखो जो रिटेल ट्रेडर है उसने स्टॉक लिया है, बाकी सबने शॉर्ट किया है और एफआईआईज ने कुछ अपने स्टॉक जो खरीदे थे उनको बेच दिया है। तो कुल मिलाजुला के सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट मिक्स है। लेकिन जो दो बड़े प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं कि मंडे को इनका जो पैसा है वो लॉन्ग की तरफ लगाए। तो अब आप सोचो अगर मंडे को क्या होने वाला है, इसका चलो जवाब तो मैं अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन कमेंट में आप बताओ कि मंडे को क्या होने वाला है, वो कैसे अभी से आप पता लगा सकते हो। होप कर लेता हूं कि मैंने एफआईआईज डीआईज को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बंदा आज के बाद एफआईआईज डीआईज को लेकर परेशानी में नहीं रहेगा। बाकी आप अभी वेबसाइट के अंदर कैसे काम कर सकते हो, आप ये वेबसाइट का लिंक है इसको यूज करो या तो oytetra.com यूज करो। अभी तो सिर्फ 2 टैब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहां पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो हर दिन का, जिस दिन मार्केट ओपन है। अभी हम बहुत सारे ऐसी नई नई चीजें आपके लिए ला रहे हैं। हाँ थोड़ा ये पेड है जरूर, लेकिन अभी के लिए आपके लिए फ्री है, आप इसको यूज करो, समझो, सीखो, देखो, क्योंकि मेहनत बहुत है, टीम बहुत बड़ी है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग का नमस्कार, जय श्री राम, बाय बाय।